हाय गाइस, आज से हम लोग नया सब्जेक्ट चालू करने वाले जो है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें आज हम देखने वाले फर्स्ट मॉड्यूल। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में क्या क्या है। देखिए, आज हम देखेंगे सबसे पहले आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग थ्रू अल्गोरिदम। अल्गोरिदम इतना मेन क्यों है, सीखने का मेन क्यों, और इसको आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए अभी प्लीज, अगर आप सम लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो, आप अब अगर ये आप सम लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो, अब कोई आपका जो थर्ड पर्सन है जो आपका रिव्यू कर रहा है, वो फुल आपका पूरा 300 लाइन, 400 लाइन, 100 लाइन, 200 लाइन का कोड रीड करते बैठेगा? नहीं, उसके पास टाइम नहीं रहेगा, वो रीड ही नहीं करेगा। तो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड कोड, अभी ये कोड कॉम्प्लिकेटेड है। अगर समझिए अभी आपका ये टेस्टर को देना है, जिसको जो इतना आपका हाई लेवल कोडिंग का इतना उसको नॉलेज नहीं रहेगा, बेसिक लेवल नॉलेज का टेस्टर को देना है, उसको थोड़ी ना ये समझेगा। अब या फिर किसी और को देना है आपको, उसको थोड़ी ना नॉलेज रहेगा। तो आप क्या करोगे, इधर नॉर्मल वर्ड्स में लिखोगे कि फर्स्ट लाइन आपका, आपने क्या क्या डाला है, क्या क्या यूज़ किया है, क्या किस काम का है, ऐसे लिख दो। तो वो तो सबको समझेगा, एक नॉर्मल लोगों को भी समझेगा, और जो प्रोग्रामिंग टेस्टर लोग हैं, जो हाई लेवल लोग हैं, उन लोगों को भी समझेगा। अब भाई इधर वही होता है, अल्गोरिदम भी वही होता है। क्या रहता है? एन अल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश। मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है जो अकम्प्लिश करना है अपने को, जिससे जो अकम्प्लिश हुआ तब हम जाके हमारा कोड कंप्लीट हुआ। अगर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये पूरा नहीं हुआ तो हमारा कोड क्या होगा? आधा हो जाएगा। और देखिए, पहला लाइन पूरा हो गया, दूसरा लाइन जो लिखा था वो पूरा हो गया, तीसरा लाइन पूरा हो गया, चौथा पूरा हो गया, पांचवा पूरा, छठा नहीं हुआ, सातवां नहीं हुआ, तो कोड पूरा हो गया आपका? नहीं ना, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है ना। वही बोल रहे हैं कि फाइनाइट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अकम्प्लिश करना, पूरा करना इधर, अ पर्टिकुलर टास्क। फिर में देखो ये किस इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनपुट आउटपुट, फिर में डिफाइनेटनेस, फाइनाइटनेस, और फिर इफेक्टिवनेस। मतलब ये इससे हमें पता चलता है कि हमारा कोड कितना इफेक्टिव है। इनपुट आउटपुट हम लोग कहाँ ले रहे हैं, कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोड कितना लंबा है, किधर हम लोग ये लूप्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सब इधर इस अल्गोरिदम में एक ही में सिंपल वर्ड्स में पता लगता है। अभी ये देखिए, अल्गोरिदम ऐसा टाइप का लिखा जाता है: स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट ए बी, स्टेप 3 सम ए प्लस बी, स्टेप 4 प्रिंट सम, स्टेप 4 स्टॉप। हमारा क्या था, सम क्या था, 2 नंबर एडिशन का था। हमने पहला स्टेप किया, कोड कोड लिया। अभी ये आपका पेज, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट का। सेकेंड स्टेप हुआ, हमने इधर इनपुट मांगा, हमने लिख दिया इनपुट ए, इनपुट बी मांग लिया। फिर ये थर्ड स्टेप में क्या है, एडिशन करना है, ए प्लस बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी भी कर दिया। अब चौथा स्टेप क्या है, सम को प्रिंट करना, प्रिंट सम। हो गया, चारों स्टेप हो गया। मतलब क्या हुआ, कोड खत्म। तो मतलब ये खत्म, सारे स्टेप्स हुए, मतलब खत्म, अकम्प्लिश हमने कर दिया ये कोड को। समझे? हर चीज का एक मीनिंग रहता है, और आपको स्पेसिफिक लाइन को एक एक करके अकम्प्लिश करना है। आप डायरेक्ट 6 लाइन को ये 5th लाइन में नहीं जा सकते, डायरेक्ट थर्ड लाइन नहीं लिख सकते हो, आपको लाइन वाइज लाइन लिखना पड़ेगा कोड। चलिए, नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। अभी देखिए, जैसे हम लोग ने अल्गोरिदम सीखा, अभी उसके लिए फ्लो चार्ट भी कुछ रहता है। अभी देखिए, अल्गोरिदम में मतलब कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है। अब हर टाइम तो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे नहीं कि अगर 200-300 लाइन का है, जैसे कोड कोड भी थोड़ा होगा तो फिर वैसे अल्गोरिदम भी थोड़ा हेक्टिक होगा इतना पढ़ना। तो अब फ्लो चार्ट क्या करता है, उसको ईजी करता है। क्या करता है, अगर स्टार्ट और स्टॉप है तो उधर ओवल साइन आएगा। फिर उनमें अगर हम लोग कहाँ पे इनपुट और आउटपुट ले रहे, तो उधर पैलोग्राम का साइन डालेंगे हम लोग।
जिससे कारण वो बच जाएगा। फिर हमें हम लोग प्रोसेस मतलब फिर रेक्टेंगुलर आएगा, इधर कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, जैसे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर। फिर अगर हमारा कुछ डिसीजन मेकिंग है तो उधर डायमंड आएगा। तो ये सब हम लोग शेप का यूज़ करके इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, जिसके कारण वो पता चलेगा कि हम लोग किसका कहाँ पे क्या यूज़ है। तो हमें पूरा रीड करने की जगह हम लोग खाली शेप देख के हम लोग समझ रहे इधर ये चल रहा है, तो समझे फ्लो चार्ट ये बता रहा है। तो ये देखिए इधर ये आया, स्टार्ट आया, तो स्टार्ट को हम लोग सर्कल में डाल दिए स्टार्ट। फिर वन में उसके बाद नेक्स्ट आया इनपुट ए बी, तो हम लोग इनपुट इनपुट किस में लेते हैं, पैलोग्राम में। तो चलिए पैलोग्राम डालते हैं, ए बी लिया इधर। फिर उसके बाद क्या है, सम है, सम लिखना है, तो वो प्रोसेस में आता है, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर डाल दिया सम ए बी। फिर में उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सम प्रिंट हो रहा है, प्रिंट किस में होगा, पैलोग्राम में होगा सम। फिर सब हो गया, फिर क्या होगा, ओवल आएगा, उसमें स्टॉप आ जाएगा। देखिए ये सारे प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अभी ये कोड रहा, ये उसका एल्गोरिदम रहा, अब ये इसका ये रहा फ्लो चार्ट। अब कोड तो इतना तो आपको ये, या तो मैं आपको कोड नहीं लिखा, ये तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से लिखा हो कोड। अगर प्रॉपर लिखोगा तो काफ़ी लोगों को अभी के टाइम पे तो समझेगा नहीं, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करो सी, तो अभी आपके टाइम को समझेगा नहीं। एल्गोरिदम आपको एल्गोरिदम समझ रहा है, फ्लो चार्ट आपको समझ रहा है, कोड आपको समझा नहीं। तो आप अगर ये स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से आपको समझिए कि कोड कैसे लिखने हैं, समझे। अभी आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से थोड़ा सा सिनेरियो पता चला कि कोड में क्या क्या चीज़ें आएंगे। अब वो आगे है कि कोडिंग लैंग्वेज में वो आपने इधर इनपुट की जगह प्रिंट एफ डाला, प्रिंट की जगह स्कैन एफ डाला, वो सब क्या क्या है वो आपको आगे हम बताएंगे वीडियोस में, तो आपको डीपली बता देंगे। तब तक आप थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज गेन करो तब तक। ये देखिए इसके बाद आएंगे हम लोग हिस्ट्री पे। अभी देखिए सी क्रिएट कब हुआ था, 1972 में। अब 1972 में क्रिएट हुआ था, उसको क्रिएट किसने किया था, डेनिस रिची ने। ये किधर क्रिएट हुआ था, बेल लैब में, बेल लैब्स। और ये किस पे बेस्ड था, पी BCPL, समझे, ये सब पे भी बेस्ड था, ये सारे लैंग्वेज में बेस्ड था। फिर इसको डिज़ाइन किसके लिए किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बनाने के लिए, जैसे यूनिक्स, ओएस, उबंटू, लिनक्स, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर एम्बेडेड सिस्टम जो स्पेसिफिक काम के लिए वर्क होता है, जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे वो वॉशिंग ये कपड़ा धोने का काम के लिए यूज़ होता है, वैसे टाइप के चीज़ों को एम्बेडेड बोलते हैं। ऐसे सब चीज़ों के एम्बेडेड सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे ओएस, ये सब बनाने के लिए ये सी प्रोग्राम हम लोग ने क्रिएट किया था, डिज़ाइन किया था। किसने, डेनिस रिची ने। कभी 1972 में। ये हिस्ट्री याद रख दो, काम आ जाएगा आपको। ये मतलब पेपर में तो काम नहीं आएगा आपको, ऐसे आपके नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज में काम आएगा, बाकी कुछ नहीं। और BCPL का ये इसके ऊपर बेस था, इसके ऊपर बेस था। और ये अभी के टाइम पे, अभी हम लोग बोल सकते हैं ये मदर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है। मदर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज मतलब इसी के ऊपर बहुत सारे लैंग्वेज बेस है, जैसे सी के ऊपर C++ बेस है, जावा बेस है, पर्ल बेस है, पाइथन, सारे लैंग्वेज मोस्ट ऑफली इसके ऊपर ही बेस है। देखिए इधर से वही लिखा है, बेसिक ऑफ मेनी मॉडर्न लैंग्वेजेस। फिर क्या है, ये मिडल लेवल लैंग्वेज है, ये लोअर लेवल को भी एक्सेस करता है और हायर लेवल को भी एक्सेस करता है। मतलब कैसे, इसमें जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं लोअर लेवल, मतलब लोअर लेवल के फीचर्स कौन से हैं, जैसे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें, जो हम लोग डायरेक्ट ऑटोमेटिक कर सकते हैं विदाउट एनी, जैसे जावा और C++ में वो टेक्निक्स रहते हैं, कुछ न्यू कीवर्ड से, या फिर गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, अलग अलग ऐसे सब चीज़ें रहती है जिससे उधर होते हैं। बट सी में ऐसा नहीं, सी डायरेक्टली खुद से बोलता है कि मैनुअली करो आप। फिर उनमें और इसमें हाई लेवल जैसे फंक्शन, पॉइंटर, ये सारी चीज़ भी अवेलेबल। तो इसको इसके लिए बोलते हैं कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये लो लेवल चीज़ हो, मतलब जैसे कि हम लोग स्टोरेज को एक्सेस करना, कि क्या क्या वो सब कर सकता है ये।
फिर ये पोर्टेबिलिटी और एफिशिएंट भी है, ये पोर्टेबल भी है, कोई भी ये अभी कोई भी प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है। फिर एफिशिएंटली भी है, प्रॉपरली फटाफट काम कर सकता है। फिर हमें ये पावरफुल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। क्यों पावरफुल है? क्योंकि जो हम लोग ऑटोमेटिकली होता है, अभी जैसे आपको डिफरेंस पता रहेगा ऑटोमेटिकली और मैनुअल का। अभी आपको पता रहेगा कि ऑटोमेटिकली में कुछ एरर आ सकते हैं, गड़बड़ी आ सकती है, प्रॉपर नहीं रह सकते, पर मैनुअली 100% ठीक रहेगा। अभी अगर आप खुद कुछ अपने हाथ से काम कर रहे हो तो वो कंफर्म ठीक रहेगा। अभी वो आपका मशीन कुछ काम कर रहा है तो वो ठीक नहीं रहे। अगर आप अपने घर पे वैक्यूम चला रहे हो तो कोना कोना तो छोड़ा रहेगा। अगर आप वही अपने हाथ से लादी पोछोगे तो वो पूरा कोने को आप क्लीन करोगे ना। वही डिफरेंस है मैनुअली और ऑटोमेटिक में, वही काम कर रहा है। इधर सी में वो मैनुअली हो रहा है सब, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, समझे? चलिए, आज का हम लोग ने आपको स्टार्टिंग में बता दिया सी क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्या है, इसके हिस्ट्री सब बता दिए, अल्गोरिदम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करना, और अगर चाहिए तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट करना।